हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए 20 kg cart with a boy of mass 60 kg riding it is moving with the speed of 2 meter per second. The boy jumps off the cart. What is the change in the speed of cart if boy on hitting the ground is moving with the same speed as the cart? ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि एक कार्ट है. ये हमारी कार्ट हो गई. इसके ऊपर एक बॉय है. ये बॉय है. बॉय का मास हमें कितना दे रखा है 60 kg और कार्ट का कितना दे रखा है 20 kg. ये दोनों मिलकर क्या करते हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं. इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करने लग गए. अब क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉय क्या हो जाता है कि इसके ऊपर से नीचे उतर जाता है और नीचे उतर कर ये क्या करता है 2 मीटर पर सेकंड, यानी हमें क्या दे रखा है कि सेम और मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ द कार्ट. तो यहाँ पे कार्ट की स्पीड इनिशियली हमें कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड. यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करने लग जाता है. और उसके बाद में हमें पूछा है कि कार्ट की स्पीड के अंदर कितना चेंज होता है. तो मान लेते हैं कि कार्ट की स्पीड हमारी इस टाइम पे कितनी हो जाती है, तो वो v2 हो जाती है. यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स 0 है. तो बॉय और कार्ट को हम एज ए सिस्टम ट्रीट करें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा की कंसेप्ट. अब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. हम ये कह सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंट जो रहेगा वो फाइनल मोमेंट के इक्वल होगा. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, यानी इनिशियल मोमेंट बॉय प्लस कार्ट का वो क्या होगा फाइनल मोमेंट बॉय के और कार्ट के फाइनल मोमेंट के. तो इनिशियल मोमेंट अगर हम देखें तो कार्ट का मास हमें कितना दे रखा है 20 प्लस बॉय का मास हमें कितना दे रखा है 60. 20 प्लस 60 ये एक पूरा सिस्टम हो गया मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे क्या होगा बॉय अलग हो गया और कार्ट अलग हो गई. तो उस कंडीशन के अंदर दोनों का मोमेंटम अलग अलग ऐड होगा. तो बॉय का मास 60 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे कितनी हो गई इसकी स्पीड 2 प्लस कार्ट का मास कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हम वेलोसिटी कितनी मानते हैं v2 हो गई इसकी स्पीड v2. तो यहाँ पे 20 और 60 को ऐड करेंगे तो 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 160 इज इक्वल्स टू 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस 20 v2. यहाँ से अगर हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा. अब 160 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 40 के अंदर हम 20 का डिवाइड लगाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 20. यहाँ पे हमारे पास में जो कार्ट की स्पीड आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल जो स्पीड थी वो हमारी 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. अगर हम चेंज निकालें चेंज इन स्पीड अगर हम निकालें तो चेंज कितना हो जाएगा तो v2 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड. फाइनल स्पीड कितनी है 2 और इनिशियल स्पीड कितनी है 2. 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में जो चेंज इन स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड. 0 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.